एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम। वर्गाकार ब्लॉक आरेख भी द्विविम आरेख के अंतर्गत ही आते हैं। तो द्विविम आरेख वो आरेख होते हैं जिनमें दो विमाओं का प्रयोग करके, जैसे लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करके जो हमें डेटा दिया हुआ होता है, जैसे अनाज का उत्पादन है, इसको प्रदर्शित करते हैं आरेख के माध्यम से। तो इससे पहले हमने जैसे बनाया था इकाई वर्ग आरेख। इकाई वर्ग आरेख में हमने जैसे चावल के लिए 53 वर्ग बनाए थे, पर इसमें जो वर्गाकार ब्लॉक आरेख है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रत्येक मूल्य है, प्रत्येक मूल्य के लिए सिर्फ एक वर्ग बनाएंगे। जैसे चावल है, चावल के लिए एक वर्ग बन गया, गेहूं है, गेहूं के लिए एक वर्ग बन गया, जवार है, जवार के लिए एक वर्ग बन गया, मक्का है, मक्का के लिए एक वर्ग बन गया। इस तरीके से प्रत्येक पद मूल्य के लिए सिर्फ एक वर्ग बनाते हैं वर्गाकार ब्लॉक आरेख में। तो आरेख बनाने में सबसे पहले हमें मापनी का चयन करना होता है। तो मापनी का चयन करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डायग्राम हमारा जो हमको ड्राइंग शीट दी हुई होती है उसके ऊपर आसानी से प्रदर्शित हो जाए। ना तो डायग्राम बहुत ज्यादा छोटा बने और ना ही डायग्राम इतना ज्यादा बड़ा बने कि वो हमारे ड्राइंग शीट पे आए नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मापनी का चयन करेंगे। तो मापनी का चयन करने के लिए जैसे मान लीजिए मापनी एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन। ठीक है, तो अब इससे चावल का जो उत्पादन है 53.5 मिलियन टन, इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हो गया कितना 53.5। अब वर्ग का क्षेत्रफल 53.5 हो गया, तो इससे फिर क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजा। तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात करेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये समथिंग हो जाएगा 7 पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम ये मापनी मानते हैं तो चावल के लिए 7.13 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 7.13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चावल का उत्पादन प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे माने कि जैसे एक वर्ग इकाई बराबर जैसे हम मापनी मान लेते हैं एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। ठीक है, तो जो वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाते हैं हम, तो वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये चावल का उत्पादन प्रदर्शित कर दिया, चाहे वो किसी भी मापनी से हो, फॉर एग्जांपल। सेकंड, अब फिर जो गेहूं का उत्पादन है, वो गेहूं का उत्पादन इसके अंदर ही प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरा, फिर जैसे ज्वार का है, ज्वार का भी इसके अंदर ही प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है कि इसमें सभी वर्गों को, जैसे फर्स्ट में चावल का बन गया, फिर गेहूं का बन गया, फिर ज्वार का बन गया, इस तरीके से एक के बाद एक पद मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस वाले तरीके से वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मापनी क्या मानी, एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। तो अब इस मापनी के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये आपको जो क्वेश्चन में टेबल दी गई थी, इसी टेबल को आगे बढ़ा देंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा वर्ग की भुजा। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था 53.5, पर हमने क्या स्केल माना है 2 मिलियन टन, एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। तो क्या करेंगे 53.5 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से सभी को करेंगे। 35 डिवाइडेड बाय 2 11.5, 6.5,
5.5, 2.0। ठीक है, तो 53.5 कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, एक बच गया 13, 2 छक्की 12 पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.75। सेकंड का आ जाएगा 17.5, थर्ड का आ जाएगा 5.75, मक्का का आ जाएगा 3.25, बाजरा का आ जाएगा 2.75 और सबसे लास्ट में जौ का आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये जो यूनिट है ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे, 26.75 अंडर रूट बराबर। अब जो भी आएगा वो वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। तो इसका आएगा वर्ग 5.17। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं और मान लेते हैं ये आपकी एक वाइट शीट है। ठीक है, तो हमारे पास वर्ग की एक भुजा आ गई, चावल 5.17। तो स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से क्या करेंगे कि ड्राइंग शीट के एक तरफ इधर से स्टार्ट कर देंगे, 5.17 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चूंकि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए ये दूसरी भुजा भी कितनी होगी, 5.17 और ये इसके ऊपर लिख देंगे चावल। ठीक है, अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि 5.17 ये डायग्राम में हम इसको दिखाते नहीं है। अब इसी तरीके से सेकंड है गेहूं। तो गेहूं का क्षेत्रफल है 17.5, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 4.18। ठीक है, थर्ड है 5.75, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 2.39। फिर फोर्थ है मक्का। मक्का का क्षेत्रफल कितना है, मक्का के वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 3.25, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, 1.80। नेक्स्ट 2.75 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1.65। नेक्स्ट 1 अंडर रूट तो इसका क्या आएगा 1। इस तरीके से ये सोल्व हो गया। अब जैसे हमने चावल का बनाया था इसी तरीके से गेहूं के लिए, तो गेहूं में वर्ग की भुजा कितनी है, 4.18। स्केल लेंगे और स्केल इसी सिद्ध में होना चाहिए, जैसे चावल की नीचे वाली भुजा थी उसी सिद्ध में होना चाहिए। अब यहाँ पे 4.18 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, ऊपर भी 4.18। ठीक है, और फिर इसको ये बना देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जवार। जवार के लिए 2.39, जस्ट इससे छोटा होगा। ये आपको स्केल की सहायता से खींचनी है। इसके ऊपर हो गया फिर जवार। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा क्या, मक्का। मक्का के लिए है 1.80, ये इससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाजरा। बाजरा की वर्ग की भुजा की है 1.65, तो स्केल से 1.65 1.65 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे और ये हो गया फिर बाजरा। ठीक है, इस पे लिख देंगे बाजरा। फिर लास्ट है जो, इस पे 1 सेंटीमीटर 1/1। ठीक है, तो ये हो गया जो। इस तरीके से इसके ये वर्गाकार ब्लॉक आरेख बन जाएगा।
अब इसको चाहे तो इसमें हम डॉट 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 ये कोई भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी है, इनके लिए अलग अलग सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे जवार के लिए मान लीजिए कर दीजिए, जैसा भी आप चाहें। तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? अब आगे का प्रोसेस रहेगा, अब आपने ये वर्गाकार ब्लॉक आरेख तो बना दिया, अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे नीचे चित्र वर्गाकार ब्लॉक आरेख, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है? सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे भारत में अनाजों का उत्पादन, ये हो गई इसकी हेडिंग, भारत में अनाजों का उत्पादन किस वर्ष में है? 2001-2002। ये लिखना बहुत जरूरी होता है अगर दिया हुआ हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है? हमने जो मापनी तय की थी, तो मापनी को हम यहाँ पे लिख देंगे एक साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम मापनी लिख देंगे, 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। एक काम और बच गया, अगर हम इनमें अलग अलग संकेतों के माध्यम से इनको प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे एक साइड में लिख देंगे संकेत, ठीक है, इसी सीट पे। और छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे, चावल के लिए जो भी प्रदर्शित किया है करेंगे, उसके सामने लिख देंगे चावल, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है गेहूं, तो गेहूं के लिए हमने ये प्रदर्शित किया है, तो इसके सामने लिख देंगे गेहूं। इसी तरीके से सभी को नीचे तक बना देंगे इसी ड्राइंग शीट में। तो इस तरीके से आपका वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनकर तैयार हो जाएगा।